Good morning, dear student. Today we are studying new topic, that is Coulomb's law. Yesterday we taught numerical based on charge and its properties. Now we are studying new topic, Coulomb's law. Basically, Coulomb's law is defined for force between 2-point charges. So, according to this law, we can say that force between 2-point charge is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them. This force may be attractive and repulsive nature. Direction of force is always along line joining them. तो बेटा कूलम्ब्स लॉ 2-point चार्ज के लिए डिफाइन है. So we can say the force between 2-point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them, and the direction of force is always along line joining them. This force may be attractive or repulsive because it depends on the nature of charge. दोनों चार्ज कौन से नेचर हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं. कैसे? अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो वह रिपल्सिव फोर्स होगा, और दोनों चार्ज नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, और उनमें से एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो बच्चों वहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स होगा. उन दोनों चार्ज के बीच में एट्रैक्शन होगा. तो जरा देखिएगा, मैं बोलता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज. लेट एज्यूम देयर इज 2 चार्ज. ये Q1 है बच्चों, और ये कौन सा चार्ज है? Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस है भैया वो क्या है? R है. तो एक बात बताओ, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q1 और Q2. अब उनके बीच की डिस्टेंस कितना है भैया? 1/r. डिस्टेंस r है तो भी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब एक बात तो लेट एज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड लेट एज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे दोनों इक्वेशंस को अपन लेते हैं तो जो फोर्स is directly proportional to the Q1 Q2 upon R square.
बच्चों यहाँ तक ठीक है। मैंने बोला जो फोर्स है वो Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो बच्चों वहां पर कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। अच्छा, यहां प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा देखिए, यहां पर F इक्वल टू जब भी प्रोपोर्शनल साइन आता है भैया तो अपन यहां पर लेते हैं स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां स्मॉल k है उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हियर मीडियम बिटवीन चार्ज इज एज्यूम्ड एज एयर और वैक्यूम। मैंने यहाँ दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है उसको या तो एयर है या वैक्यूम में एज्यूम करा है, तब आपके पास भी स्मॉल k की वैल्यू कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर बेटा एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बच्चों परमिटिविटी आपके पास क्या होती है मैं आपको आगे वापस बताऊंगा। मैं इसको आपके पास जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा तो परमिटिविटी में साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि परमिटिविटी क्या है, आगे पास एप्सिलॉन नॉट है। अब जरा देखिए, इसका मतलब ये इक्वेशंस कैसी हो जाएगी? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। क्योंकि देखो एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे आएगा, ऊपर कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, एफ नीचे आ जाएगा तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर पहले से हैं। और 1/एप्सिलॉन नॉट की पूरी की वैल्यू निकाले अपन बच्चों, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस पूरी की वैल्यू निकालेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 आती है भैया। और इसकी आपके पास यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। बच्चों मैंने प्रोपोर्शनल जो आपके पास कांस्टेंट है k, उसकी वैल्यू भी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k की वैल्यू होती है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जब बेटा अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जब 4 और पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 रखते हैं बच्चों, तब अपने पास k की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब एक बात बताओ बच्चों, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है? ये आपके पास फॉर्मूला है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन मीडियम बिटवीन चार्जेस इज एयर। फिर आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर आपने एयर मीडियम माना है, यहाँ पर एयर मीडियम नहीं होता, कोई दूसरा मीडियम होता तो सर आप क्या करते? दूसरा मीडियम होता तो फोर्स क्या होता? ये बिल्कुल एक पूछने लायक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में उठना भी चाहिए। तो बच्चों में इसमें आगे चलता हूं आपके पास, जरा देखना बेटा, स्क्रीनशॉट लेते ना इसका। आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आप इसको कॉपी के अंदर डिक्टेट कर पाएंगे। अब जरा देखिए, मैंने बोला इफ मीडियम
exist between charges rather than एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा आपके पास भी या मीडियम अगर एज्यूम करें तो कूलाम्स लॉ क्या होगा। अब जरा देखिएगा, एफ मीडियम, मीडियम के अंदर चार्ज की बिटवीन फोर्स। अब जरा देखिए यहां पर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट बेटा किसका परमिटिविटी है, मीडियम का। और यहाँ पर मीडियम क्या है बच्चों, यहाँ मीडियम है एयर। यह मीडियम बच्चों क्या है, एयर। तो इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ किसकी परमिटिविटी है, ये भी ये आगे पास एयर की परमिटिविटी है। किसकी है, वैक्यूम की परमिटिविटी है। अगर यहाँ पर वैक्यूम की परमिटिविटी थी, मैंने बोला यहाँ पर वैक्यूम और एयर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब जरा देखिएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना भैया, एप्सिलॉन है। ये फॉर्मूला बच्चों आपके पास किसमें है, फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन मीडियम बिटवीन चार्जेस इज रेदर देन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा अगर मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी अपने कितने लिए भी है पास, एप्सिलॉन में। अब जरा देखिएगा, एक और बेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है, एप्सिलॉन आर होता है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको के को बोलते हैं भैया क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बेटा आपके पास मैथमेटिकली एप्सिलॉन आर और के दोनों बेटा सेम ही होते हैं। डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम क्या होता है बेटा, ये डिसाइड करता है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्सेस लगेगा। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसका मतलब एप्सिलॉन आर और जो के की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसको भी या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो भैया एक बात बताओ, इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू क्या होगी, वो होगी भैया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं बोल सकता हूं के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू है। अब जरा देखो, अगर मैं ये वैल्यू आपके पास किस में रख दूं भैया, इसमें रख, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम कितना जाएगा भैया, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर का। ये बच्चों फॉर्मूला है। लेकिन अपन जानते हैं बच्चों कि आपके पास वैक्यूम और एयर के अंदर आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों आप एक चीज देखो, ये आपके पास क्या है, ये क्या है, इसे आप कंपेयर करो। ये क्या है भी आपके पास, ये फोर्स बिटवीन चार्जेज इन एयर मीडियम है कि नहीं। अगर है तो बच्चों आप वैल्यू रख दो
फोर्स बिटवीन चार्जेज इन मीडियम कितना हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर और एफ अपॉन के। जहां एप्सिलॉन आर है वो रिलेटिव परमिटिविटी है और जो बेटा के है वो आगे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ भैया, इसमें क्वेश्चन अराइज हो जाता है या फिर इससे पहले अपन पढ़े बेटा के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो जब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल बच्चों में क्या लिख सकता हूं, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज फोर्स बिटवीन चार्जेज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन चार्जेज इन मीडियम। अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो बच्चा अपन क्या लिख सकते हैं, वो अपन लिख सकते हैं भैया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इन एयर टू द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इन मीडियम। ये अपन बेटा इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, इसी बेटा क्वेश्चन भी अरेंज होता है, इफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is 10 Newton and it is taken in another medium of dielectric constant K is equal to 2, then what will be new force। मेरे कहने का मतलब है कि भी एयर के अंदर बेटा फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। अब इस पूरे दोनों चार्ज सिस्टम को उनकी फिजिकल कंडीशन सेम रखते हुए, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम रखते हुए, डिस्टेंस को सेम रखते हुए मैं एक ऐसे मीडियम के अंदर लेके जाऊं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भैया, 2 है। तो एक बात बताओ, वी नाउ दैट क्या मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो एयर के अंदर तो चार्ज के बिटवीन फोर्स होता है अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो होता है, जो अपन यहाँ पढ़ चुके हैं। तो भैया देखो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको बच्चों वापस से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एयर के अंदर पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स दिया हुआ हो और ऐसे मीडियम में ले जाया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा हो, तो बच्चों अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं कि क्या है कि किसी भी मीडियम के अंदर जो बेटा के पास फोर्स होता है वो एयर मीडियम के अंदर फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेशियो इक्वल होता है। और एयर मीडियम के अंदर बेटा फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो बेटा इस न्यू मीडियम के अंदर फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 5 न्यूटन हो जाएगा। बच्चों ये जो आपका कूलम्ब्स लॉ है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत आगे काम भी आता है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों से। और अपन इसके अलावा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, जो भी एक अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक भी है बच्चों, और वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर वेक्टर्स यूज होता है। और जब वेक्टर्स और मैं पढ़ा दूंगा और ये आप पढ़ लोगे बेटा, तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस करने का बहुत आनंद भी आएगा। अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों आज आपको ये कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, आपको कॉपी के अंदर डिक्टेट भी करना है। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो, नहीं तो अपने आप जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, एक्सीलेंस कैरियर इंस्टीट्यूट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और एक्सीलेंस कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन के अंदर आपको बेटा पीडीएफ में नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, मैंने उसमें आपको क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, तो आप वहां से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कल अपन बेटा वापस मिलते हैं, तब तक आपका ख्याल रखें। थैंक यू।